आध्यात्मिक वर्षा के इस विशेष ज्ञान संगम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के एक बहुत ही कह सकते हैं गहरे और जीवन को दिशा देने वाले श्लोक पर बात करेंगे। यह है अध्याय 3 श्लोक 30 और ये जो पूरी चर्चा है ये कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी के संकलित किए हुए व्यापक ज्ञान संग्रह पर आधारित है। तो हमारा इरादा यह है कि इस श्लोक के मर्म को समझें, परत दर परत खोलें, इसमें जो छुपा हुआ संदेश है उसे जानें और सबसे ज़रूरी कि आज की जो भागदौड़ वाली ज़िंदगी है, जहाँ हर तरफ प्रेशर है, उम्मीदें हैं, वहाँ ये हज़ारों साल पुराना ज्ञान हमारे किस काम आ सकता है। क्या ये मुमकिन भी है कि हम अपना काम भी करें, पूरी मेहनत से सफलता भी चाहें और फिर भी वो जो स्ट्रेस होता है, जो रिजल्ट का बोझ होता है, उससे आज़ाद रहें। चलिए इसी गुत्थी को राज सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले वो श्लोक सुन लेते हैं जो आज हमारी चर्चा का केंद्र है। गीता अध्याय 3 श्लोक 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। जी बहुत ही गहरा श्लोक है ये। और इसके भाव को ठीक से पकड़ने के लिए ना पहले इसके कुछ जो खास शब्द हैं उनका मतलब समझना जरूरी है। जैसे पहला शब्द है मई, इसका सीधा मतलब है मुझ में, यानी भगवान कृष्ण यहाँ अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं पर ब्रह्म परमात्मा की ओर कि सब कुछ मुझ में यानी ईश्वर में। बिल्कुल। फिर है सर्वाणी कर्माणी, यानी सारे कर्म, हर तरह के, छोटा बड़ा, रोज का काम, कोई स्पेशल काम, सब कुछ इसमें आ गया, कोई भेद नहीं। अच्छा, सब कर्म। हाँ जी। फिर है संन्यस्य, इसका मतलब है अच्छी तरह से अर्पण करके, समर्पित करके, बस ऊपर ऊपर से नहीं, पूरी तरह से सौंप देना, पूरी तरह से सरेंडर वाला भाव। एग्जैक्टली, पूरी तरह समर्पण। और फिर आता है अध्यात्म चेतसा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है आध्यात्मिक चेतना से युक्त मन से, मतलब इस एहसास के साथ कर्म करना कि मैं सिर्फ ये शरीर या मन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं उस परम चेतना से जुड़ा हुआ हूं या जुड़ी हुई हूं। तो वो जो मैं कर रहा हूं या मैं कर रही हूं वाला भाव है ना, कर्तापन का भाव, वो यहाँ हल्का पड़ जाता है। अच्छा, ये तो काफी गहरा है, मैं का भाव कम करना। बिल्कुल। फिर है निराशी है, यानी आशा रहित होकर, मतलब कर्म के फल की इच्छा या उससे बहुत ज्यादा अटैचमेंट वो नहीं रखना। फल की चिंता नहीं। हाँ, चिंता नहीं, कामना नहीं। उसके बाद निर्ममा, यानी ममता रहित होकर, ये मेरा काम है, इसका फल भी मेरा है, देखो मैंने कितना अच्छा किया। इस तरह का जो अहंकार होता है, जो ओनरशिप का भाव होता है, उससे मुक्त होकर, मेरापन छोड़कर, उनका सामना करो, अपने धर्म के रास्ते पर टिके रहो। यानी सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि अपने हिस्से का काम करना। बिल्कुल, अपना कर्तव्य निभाना। और आखिर में विगत ज्वरः। ज्वर का मतलब होता है ताप, बुखार, पर यहाँ सिर्फ शारीरिक बुखार की बात नहीं है। यहाँ मतलब है हर तरह का मानसिक संताप, स्ट्रेस, चिंता, दुख, बेचैनी, इन सब से मुक्त होकर शांत चित्त से। वाह, मतलब पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर कर्म करना। अच्छा, तो अगर मैं इन सब शब्दों को जोड़कर समझने की कोशिश करूं, तो क्या भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि अर्जुन पहले अपनी चेतना को आत्मा के लेवल पर ले जाओ, ये समझो कि तुम असल में कौन हो, फिर अपने सारे काम, मतलब सारे के सारे पूरी तरह मुझे सौंप दो, भगवान को, और जब काम कर रहे हो तो ना तो नतीजे की फिक्र करो, ना ही ये सोचो कि ये काम मेरा है या इसका फल मेरा है। इस तरह के समर्पण और कह सकते हैं समता के भाव के साथ, बिना किसी टेंशन के, बिना बोझ के अपना काम करो, यानी युद्ध करो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही श्लोक का सार है, निचोड़ है। और ये भी देखना जरूरी है कि ये बात कहीं कब जा रही है। अर्जुन कहाँ खड़े हैं? युद्ध भूमि में। सामने कौन है? अपने ही लोग, रिश्तेदार, गुरु, और उनका मन पूरी तरह से मोह और दुख से भर गया है। वो कर्म ही नहीं करना चाहते, पीछे हटना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कर्म के फल में उलझ गए हैं, हार जीत, पाप पुण्य और कर्तापन के भाव में। मैं मारूंगा, मुझे पाप लगेगा। हाँ, वो कंफ्यूज्ड हैं बेचारे। बिल्कुल। तो श्री कृष्ण उन्हें ये नहीं कह रहे हैं कि कर्म छोड़ दो, नहीं, वो कह रहे हैं कि कर्म करने का सही तरीका क्या है, सही नजरिया क्या होना चाहिए। और वो तरीका है कर्तापन का भाव छोड़ो, फल की आसक्ति छोड़ो, ईश्वर को समर्पित हो जाओ और शांत मन से अपना कर्तव्य करो। यही कर्म योग है, इसका एसेंस यही है। ये तो मतलब हमारे नॉर्मल तरीके से सोचने से बिल्कुल अलग है। हम तो या तो फल के लिए कुछ करते हैं या फिर अगर मुश्किल लगता है तो उससे भागना चाहते हैं। लेकिन यहाँ समर्पण और अनासक्ति, डिटैचमेंट, इसकी बात हो रही है। ये आइडिया जितना पावरफुल है
उतना ही शायद इसे जिंदगी में उतारना मुश्किल भी लगता होगा। क्या अलग अलग जो विचारक हुए हैं, संत हुए हैं, उन्होंने इस पर कुछ रोशनी डाली है कि इस अवस्था तक पहुंचे कैसे? श्रो इस बारे में कुछ बताते हैं? हाँ, ये बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि सुनना एक बात है, करना दूसरी। देखिए, अलग अलग संतों ने, भाष्यकारों ने इस श्लोक की गहराई को अपने अपने तरीके से खोला है। स्रोत हमें कुछ मुख्य धाराओं के बारे में बताते हैं, जैसे आदि शंकराचार्य जी हैं। उनका जोर अध्यात्म चेतसा पर ज्यादा रहता है। वो कहते हैं कि जब तक आत्मा और परमात्मा एक हैं, ये ज्ञान, ये अद्वैत बोध पक्का नहीं होता, तब तक सच्चा पूरा समर्पण थोड़ा मुश्किल है। ज्ञान मार्ग से ये समझना कि असल में कर्ता तो प्रकृति है या ईश्वर की शक्ति है, आत्मा तो बस देख रही है, साक्षी है। जब ये समझ आ जाता है तो कर्म अपने आप बांधते नहीं है। अच्छा, तो ज्ञान मार्ग से अनासक्ति। हाँ, दूसरी तरफ कुछ और व्याख्याएं हैं, जैसे स्वामी राम सुखदास जी की। उनका जोर कर्मों के सरल समर्पण पर है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य। उनका मानना है कि अगर कोई बहुत गहरे ज्ञान में न भी उतरे, लेकिन सच्चे दिल से अपने सारे काम, छोटे बड़े, सब भगवान को सौंप दे, ये मानकर कि मैं नहीं कर रही, भगवान ही करवा रहे हैं, या मैं ये भगवान के लिए कर रही हूं, तो भी मन हल्का हो जाता है, कर्म का बोझ महसूस नहीं होता। ये भक्ति और विश्वास का रास्ता है। ये ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है शायद रोजमर्रा के लिए। हाँ, कई लोगों के लिए ज्यादा सुलभ हो सकता है। और फिर स्वामी विवेकानंद जैसे विचारक हैं, वो कर्म को देखते हैं अपनी क्षमता को निखारने का जरिया, सेल्फ एक्सप्रेशन का माध्यम। वो कहते हैं, कर्म करो, पूरी ताकत लगाओ, लेकिन साथ में गीता का यही अनासक्ति का सिद्धांत जोड़ो, अपना बेस्ट दो, पर नतीजा ईश्वर पर छोड़ दो, निराशीह। यहाँ कर्म, ज्ञान और समर्पण का एक बैलेंस दिखता है। तो हम देखते हैं कि मंजिल एक ही है, कर्म करते हुए भी मुक्त रहना, पर रास्ते थोड़े अलग अलग बताए गए हैं, ताकि हर कोई अपनी प्रकृति और क्षमता के हिसाब से चल सके। ये दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग रास्ते एक ही जगह पहुंच रहे हैं। कर्म में कुशलता भी हो, पर फल से मुक्ति भी। अब अगर आज के टाइम की बात करें, जहां हर कोई किसी न किसी दौड़ में लगा है, स्ट्रेस तो जैसे आम बात हो गई है, कंपटीशन इतना ज्यादा है, ऐसे में ये हजारों साल पुराना उपदेश ये कैसे रेलेवेंट है? क्या ये वाकई आज की जो प्रॉब्लम्स है उनका सल्यूशन दे सकता है? निश्चित रूप से। बल्कि मैं तो कहूंगा कि आज के समय में इसकी जरूरत शायद पहले से भी ज्यादा है। आप मानसिक स्तर पर ही देखिए, मेंटल हेल्थ की कितनी बात होती है आज। ये श्लोक स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक अचूक फॉर्मूला है। आज हमारी ज्यादातर चिंताएं किस बात को लेकर होती हैं? भविष्य को लेकर, जो अनिश्चित है। क्या होगा, सक्सेस मिलेगी या नहीं, लोग क्या सोचेंगे, है ना? गीता का ये श्लोक कहता है, अपना पूरा फोकस अपने अभी के काम पर लगाओ, अपना बेस्ट दो, युद्धस्व। और जो रिजल्ट की चिंता है, ज्वर, उसे छोड़ दो, विगत ज्वरः। उसे परमात्मा पर छोड़ दो, मयि संन्यास्य। जब ये नजरिया अपनाएंगे तो एंजाइटी, डिप्रेशन, बेवजह की जो मानसिक उथल पुथल है, वो अपने आप कम होगी। हाँ, ये तो है। फोकस कर्म पर, रिजल्ट पर नहीं। बिल्कुल। और सामाजिक नजरिए से देखिए, जब कोई व्यक्ति निर्मम होकर काम करता है, यानी मैं और मेरे के छोटे दायरे से ऊपर उठकर, और निराशी होकर, यानी सिर्फ अपने पर्सनल फायदे की चिंता किए बिना बस कर्तव्य समझकर अपना काम करता है, तो समाज में क्या होता है? सहयोग बढ़ता है, नैतिकता का लेवल ऊपर उठता है, करप्शन जैसी चीजें कम होती हैं। आप सोचिए, अगर हर कोई अपना काम इसी भावना से करने लगे तो समाज कितना बदल सकता है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और जो लोग आध्यात्मिक रास्ते पर हैं, उनके लिए तो ये एक जरूरी पड़ाव है। कर्तापन का अहंकार, मैंने किया, और फल की आसक्ति, मुझे ये चाहिए, यही दो मेन रुकावटें हैं जो हमारे मन को मैला करती हैं, हमें परमात्मा से दूर रखती हैं। इस श्लोक में बताए तरीके से जब कर्म किया जाता है तो मन धीरे धीरे साफ होता जाता है, और यही साफ मन आत्म साक्षात्कार या ईश्वर के अनुभव के लिए जमीन तैयार करता है। ये तो वाकई जीवन के हर पहलू को छू रहा है, मेंटल पीस, सोशल हार्मनी और स्पिरिचुअल ग्रोथ पे। लेकिन वही बात, इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें कैसे? सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर प्रैक्टिकली कैसे करें? खासकर आज के युवा जिन पर इतना प्रेशर होता है परफॉर्म करने का। क्या स्रोत इसके प्रैक्टिकल तरीकों पर कुछ उदाहरण देते हैं? हाँ, बिल्कुल। स्रोत इसमें प्रैक्टिकल गाइडेंस भी देते हैं। युवाओं के लिए कुछ उदाहरण देखें, जैसे पढ़ाई और परीक्षा। एक स्टूडेंट का कर्तव्य क्या है? मेहनत से पढ़ना, सीखना। परीक्षा देना भी उसी प्रोसेस का हिस्सा है। तो इस श्लोक के हिसाब से
स्टूडेंट अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाए, पूरी कोशिश से परीक्षा दे, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा, रैंक कौन सी आएगी, इसकी बहुत ज्यादा चिंता या ज्वर में न डूबे। मेहनत करना उसके हाथ में है, रिजल्ट कई और बातों पर भी निर्भर करता है। उसे वो ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करे। निराशियां, हाँ, अपना बेस्ट दो और बाकी छोड़ दो। बिल्कुल। ऐसे ही करियर और जॉब में अपने काम में पूरी ईमानदारी, लगन, स्किल से काम करना हमारा कर्तव्य है, युद्धस्व। लेकिन प्रमोशन कब मिलेगा, सैलरी कितनी बढ़ेगी, बॉस खुश होंगे या नहीं, इन बातों से बहुत ज्यादा अटैचमेंट, ममता और बस इन्हीं की उम्मीद में डूबे रहना, आशा, हमें स्ट्रेस देता है। अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दो, पर फल के प्रति अनासक्त रहो, निर्ममा, निराशी है। या फिर खेल या कोई कला ले लीजिए। एक खिलाड़ी या कलाकार का धर्म है अपनी पूरी प्रतिभा, अपनी पूरी प्रैक्टिस का प्रदर्शन करना। अब जीत हो या हार, तारीफ मिले या आलोचना, ये तो उस फील्ड के हिस्से हैं। दोनों सिचुएशन में समभाव रखना, न जीत में बहुत ज्यादा अहंकार, न हार में गहरी निराशा, यही विगत ज्वरह स्थिति है। ये उदाहरण तो युवाओं को जरूर एक नई सोच दे सकते हैं कि फोकस कहाँ रखना है। और आपने स्रोत का जिक्र किया, तो उसमें घर संभालने वाली महिलाओं के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए भी खास मार्गदर्शन का जिक्र था। ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि अक्सर उनके जो अनगिनत काम होते हैं घर के, उनको वो आध्यात्मिक अहमियत नहीं दी जाती जो शायद मिलनी चाहिए। उनके लिए ये श्लोक कैसे काम आ सकता है? घर का काम, घर संभालना, जैसे अक्सर बस एक दुनियादारी का या कई बार बोरिंग काम मान लिया जाता है, उसे भी इसी श्लोक की भावना से एक यज्ञ, एक ईश्वर की सेवा बनाया जा सकता है। जैसे माताएं और गृहिणियां हैं, वो खाना बनाती हैं, तो इसे सिर्फ पेट भरने का काम न समझकर ये सोचें कि ये परिवार रूपी नारायण की सेवा है या भगवान को भोग लग रहा है। प्रेम से, समर्पण से करें तो वही कर्म पूजा बन जाता है। बच्चों की देखभाल है, घर की साफ सफाई है, हर काम को ईश्वर को समर्पित करके मयि सर्वाणी कर्माणि संन्यस्य, बिना किसी खास उम्मीद के, निराशी या मैंने किया कि अहंकार के, निर्ममः। जब ऐसे करेंगी तो न सिर्फ काम अच्छा होगा, बल्कि करने वाले को शांति मिलेगी, संतोष मिलेगा, थकान या बोरियत कम महसूस होगी। मतलब काम वही, बस नजरिया बदल गया। बिल्कुल, नजरिया बदलते ही सब बदल जाता है। और दूसरी भूमिकाओं में भी, कोई महिला स्टूडेंट है या जॉब कर रही है या कोई सोशल वर्क कर रही है, हर रोल में अपने कर्तव्यों को इसी समर्पण भाव से कर सकती है। मैं कर रही हूं के बजाय ईश्वर मुझसे ये सेवा ले रहे हैं, या ये मेरा स्वधर्म है जिसे मैं ईश्वर को अर्पण करके कर रही हूं, ये सोच अंदर से ताकत देती है। हाँ, ये भाव बहुत शक्ति देता होगा। और एक और बात, अपनी देखभाल करना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपने लिए थोड़ा समय निकालना, इसे स्वार्थ ना समझें। इसे समझें कि ये जो शरीर और मन भगवान ने दिया है, ये एक साधन है। इसे स्वस्थ रखना भी एक जिम्मेदारी है ईश्वर के प्रति। जब वो खूब स्वस्थ और खुश रहेंगी, तभी तो वो परिवार और समाज के लिए स्नेह और शक्ति का स्रोत बन पाएंगी, जो कि अक्सर उनकी भूमिका होती है, एक सेंटर की तरह, एक पिलर की तरह। ये बहुत सुंदर बात कही। तो ये श्लोक दिखाता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, जरूरी ये है कि उसे किस भाव से किया जा रहा है। घर के साधारण से लगने वाले काम भी उतनी ही बड़ी साधना बन सकते हैं जितना कोई बड़ा यज्ञ या तपस्या, अगर उसमें समर्पण और अनासक्ति का भाव जुड़ जाए। ये हर काम को एक गरिमा देता है। ये तो सचमुच एक कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार है। हर कर्म को पूजा बना देने की कला, इससे तो जिंदगी का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, परिवार के लेवल पर जब घर के लोग एक दूसरे से उम्मीदें कम रखें, निराशी और अपने किए का अहंकार ना पालें, निर्ममा, बस अपना कर्तव्य निभाएं, तो रिश्ते बेहतर होते हैं, तनाव कम होता है, झगड़े कम होते हैं। समाज और देश के लेवल पर जब नागरिक, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर देश या समाज की सेवा के भाव से अपना बेस्ट दें, तो देश अपने आप तरक्की करता है। और खुद के लिए जो व्यक्ति इस सिद्धांत को जीवन में उतारने की कोशिश करता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान काम पर है, रिजल्ट की अनिश्चितता पर नहीं। तनाव कम होता है और उसे अंदर से गहरी स्थिरता, एक शांति महसूस होती है, चाहे बाहर हालात कैसे भी हों। ये मानव कल्याण का एक पक्का रास्ता खोलता है। खाता है। ये कहता है कि कर्म से भागो मत, कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म के बंधन से, उसके स्ट्रेस से बचना है तो कर्तापन का भाव छोड़ो, फल की बहुत ज्यादा इच्छा छोड़ो और अपने सारे काम
पूरी चेतना के साथ परमात्मा को समर्पित कर दो। यही कर्मयोग है जो हमें कर्म करते हुए भी मुक्त रखता है। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक विचारणीय बिंदी छोड़ना चाहूंगा जिस पे सुनने वाले सोच सकते हैं। जब हम ये समर्पण संन्यास्य की बात करते हैं तो क्या ये सिर्फ एक बाहरी एक्शन है कि हमने काम किया और मन में कह दिया ये भगवान को अर्पण, या फिर इसका गहरा ताल्लुक हमारी अंदरूनी स्थिति से है, हमारी चेतना से, अध्यात्म चेतसा? क्या उस गहरी समझ और विवेक के बिना सिर्फ ऊपर ऊपर से किया गया समर्पण हमें सच में बिकट ज्वरः यानी संताप रहित बना सकता है? शायद सच्चा समर्पण क्रिया से ज्यादा करने वाले के भाव पर निर्भर करता है। क्या कहते हैं? पूरी ज्ञानवर्धक और उपयोगी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये बातचीत हमारे सभी सुनने वालों को अपने जीवन में कर्म को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा देगी। और हमें याद रखना चाहिए कि ये सारी प्रेरणादायी सामग्री कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी द्वारा संकलित और प्रस्तुत की गई है, जिसका मकसद ही हम सब के साधारण जीवन में असाधारण शक्ति और शांति भरना है।